आज की सबसे बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से है, जहां डोनाल्ड ट्रंप और मोहम्मद बागेर गालिबाफ के बीच तीखी बयानबाजी ने हालात को और तनावपूर्ण बना दिया है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि जब तक ईरान के साथ कोई ठोस समझौता नहीं होता, तब तक अमेरिका ईरान के बंदरगाहों पर लगी नाकेबंदी नहीं हटाएगा। ट्रंप का दावा है कि यह नाकेबंदी ईरान की अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचा रही है और इस संघर्ष में अमेरिका बढ़त बनाए हुए है। वहीं ईरान की ओर से संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर के गालिबाफ ने पलटवार करते हुए कहा है कि अमेरिका दबाव बनाकर ईरान को झुकाना चाहता है। उन्होंने दो टूक कहा कि ईरान किसी भी तरह की धमकी के आगे नहीं झुकेगा और अगर जरूरत पड़ी तो जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। इसी बीच एक अहम कूटनीतिक हलचल भी देखने को मिल रही है। ईरान का एक प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान जाने की तैयारी में है, जहां अमेरिका के साथ बातचीत की संभावना जताई जा रही है। खबरों के मुताबिक ईरान में शर्त रखी है कि इस बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस की मौजूदगी जरूरी है। अब बात करते हैं पिछले 24 घंटों के बड़े अपडेट्स की, जहां युद्ध विराम पर संकट गहराता दिख रहा है। ट्रंप ने संकेत दिया है कि बुधवार शाम तक अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो सीज़फायर आगे बढ़ने की संभावना बेहद कम है। हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई है, जिससे वैश्विक सप्लाई चेन पर असर साफ दिख रहा है। इस बीच अमेरिका ने एक ईरानी जहाज को जब्त कर लिया है, जिससे तनाव और बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता बढ़ रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पहली बार हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने की अपील की है। उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस से बातचीत में कहा कि यह समुद्री रास्ता वैश्विक व्यापार के लिए बेहद जरूरी है। अब इसका असर भारत पर भी साफ दिखने लगा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और गैस सप्लाई में रुकावट के कारण भारत का उर्वरक उत्पादक मार्च में करीब 25% तक गिर गया। नेचुरल गैस की कमी से यूरिया उत्पादन प्रभावित हुआ है, जो देश की कृषि के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो इसका असर खेती और खाद्य उत्पादन पर पड़ सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत से कोई समाधान निकलता है या फिर यह तनाव एक बड़े संघर्ष का रूप ले सकता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नमस्कार।